हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि आज ही किसी पुरोहित के हाथ रुक्मिणी के विवाह का निमंत्रण अवश्य भेज देना चाहिए, परंतु कृष्ण को नहीं। तो फिर किसको? शिशुपाल को। शिशुपाल को? शिशुपाल को? शिशुपाल? हाँ, शिशुपाल को। मैंने कुल पुरोहित शतानंद जी को रुक्मिणी की जन्मपत्री दिखाई थी। उन्होंने ज्योतिष विद्या द्वारा गणना करके कहा कि रुक्मिणी एक दिव्य कन्या है और उसका विवाह ब्रह्मा जी ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है श्री कृष्ण के साथ। वाह वाह, कितनी भाग्यशाली है हमारी बहन कि उसका विवाह उसके साथ होगा जिसे लोग ईश्वर का अवतार कहते हैं। आज इस धरती पर श्री कृष्ण से अच्छा वर और कौन हो सकता है? सचमुच मेरी रुक्मिणी के योग्य वर तो बस एक कृष्ण ही है। मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण को लोग अवतारी पुरुष कहते हैं, उसी प्रकार रुक्मिणी भी कोई अवतारी कन्या है। कभी-कभी पूजा में बैठती है तो ऐसा लगता है जैसे उसकी आत्मा किसी और लोक में विचर रही है। वो संकोचवश अपने मुंह से कुछ नहीं कहती, परंतु मैं उसकी मां हूं। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि वो मन से कृष्ण को ही चाहती है। सच्ची बात तो ये है महाराज कि जब आपने उसके स्वयंवर की योजना बनाई थी तो उसने स्वयंवर सभा में आने से इनकार कर दिया था। उसका एक ही कारण था कि वहां बड़े-बड़े राजा और राजकुमार तो थे, परंतु कृष्ण नहीं थे। इसीलिए वो बहाना बना के टाल गई थी। ठीक ही तो है। जिसका मन श्री कृष्ण के चरणों में बसा है, उसे ये छोटे-मोटे राजा या राजकुमार कैसे पसंद आएंगे? मैं तो कहता हूं पिताश्री कि जब कन्या के मनोभाव का पता चल गया है, तो अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। आज ही किसी पुरोहित के हाथ श्री कृष्ण को विवाह का निमंत्रण भेज देना चाहिए। बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा, परंतु क्या महाराज? मैं देख रहा हूं कि मेरे सभी पुत्रों ने बड़े उत्साह के साथ रुक्मिणी और कृष्ण के विवाह की सम्मति दी है, परंतु हमारे सबसे ज्येष्ठ और शक्तिशाली पुत्र राजकुमार रुक्मी ने इस संबंध में अभी तक अपना मत नहीं दिया। वत्स, तुम क्या सोच रहे हो? तुम इस प्रस्ताव से सहमत हो कि नहीं कि आज ही किसी पुरोहित को भेजा जाए? महाराज, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि आज ही किसी पुरोहित के हाथ रुक्मिणी के विवाह का निमंत्रण अवश्य भेज देना चाहिए, परंतु कृष्ण को नहीं। तो फिर किसको? शिशुपाल को। शिशुपाल को? शिशुपाल को? शिशुपाल? शिशुपाल को? शिशुपाल को? हाँ, शिशुपाल को। दमघोष के पुत्र शिशुपाल की बात करते हो? हाँ पिताश्री, उसी की बात कर रहा हूं, परंतु अब वो दमघोष का पुत्र नहीं रहा, बल्कि सम्राट जरासंध ने उसे गोद ले लिया है। अब वो मगध सम्राट का पुत्र है। पूरे भारत खंड में उस जैसा वीर राजकुमार दूसरा कोई नहीं। वो महारथियों में सर्वश्रेष्ठ महारथी और योद्धाओं का शिरोमणि है। वही मेरी बहन के योग्य वर है। उसे छोड़कर मैं अपनी बहन का विवाह किसी कायर ग्वाले से नहीं कर सकता। जिसे तुम कायर कहते हो भैया, उसी कृष्ण ने तुम्हारे सम्राट जरासंध और उसके साथ तुम्हारे शिशुपाल को भी युद्ध में 17 बार हराकर छठी का दूध याद दिला दिया था। ये मत भूलो भैया। और तुम भी ये मत भूलो रूकमनत कि अंततः उसका परिणाम क्या हुआ।
आज तुम्हारा वो ग्वाला जरासंध की मार के भय से समुद्र के बीच एक छोटे से टापू में चूहे की तरह छिप कर बैठ गया है। और ये भी मत भूलो कि कृष्ण यादव कुल का है, और ये यादव हम सूर्यवंशियों के कुल के बराबरी नहीं कर सकते। परंतु शिशुपाल भी तो कृष्ण की सगी बुआ का ही पुत्र है, फिर उसके कुल में ऐसी कौन सी अद्भुत बात है? यही बात तुमने एक बार जरासंध की सभा में भी कही थी रूपमरथ, और तब तुम्हें उसका उत्तर भी मिल गया था कि वो कृष्ण को अपना भाई नहीं शत्रु मानता है, परम शत्रु। जरासंध और शिशुपाल हमारे मित्र हैं, इसलिए मित्र का शत्रु हमारा भी शत्रु है। यही मित्रता का नियम भी है, इसलिए कृष्ण मेरा भी शत्रु है। और शत्रु भी वो जो मेरे बराबर कभी नहीं। मैं महर्षि दुर्वासा का परम शिष्य हूं। परशुराम से मुझे ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ है। मेरा रथ अग्नि की ज्वाला से प्रकट हुआ है। मेरे धनुष बाण में एक दिव्य शक्ति है, और तुम्हारे उस कृष्ण के पास एक चक्र के सिवा और है ही क्या? ऐसा नीच और हीन शत्रु यदि मेरी बहन को ब्याह कर ले जाए तो उससे बड़ी लज्जा की बात और क्या होगी? इसलिए पुरोहित विवाह का निमंत्रण लेकर जाएगा तो केवल शिशुपाल के पास। ये मेरा निर्णय है। अब भी यदि तुम में से किसी को आपत्ति हो तो उसका उत्तर मैं अपने धनुष बाण से दूंगा। ठहरो, तुम लोग बहन का विवाह करने जा रहे हो या आपस में युद्ध करने जा रहे हो? बड़ा भाई पिता के समान होता है, और पिता जिस प्रकार कोई निर्णय करने से पहले पुत्री के मन को टटोल कर देखता है, उसी प्रकार क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं कि बहन के मन को टटोलो? अपने जीवन पर उसका भी तो कुछ अधिकार है। उसकी स्वीकृति लिए बिना तुम इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हो? इसलिए ले सकता हूं क्योंकि मैं उसका शत्रु नहीं, भाई हूं, भाई। जिसमें उसकी भलाई होगी वही निर्णय ले रहा हूं। परंतु उसके मन में झांक कर तो देखो। लड़कियों का मन तो मूर्ख होता है माताश्री, मूर्ख। वो बहुत जल्दी भावना में बह जाती हैं, आगा पीछा कुछ नहीं सोचती। किसी से किसी की प्रशंसा सुन ली, बस आ लिया उसी को हृदय में। ऐसा ही रुक्मणी के साथ हुआ है। उसने लोगों से कृष्ण के चमत्कारों की चर्चा सुनकर सब सच समझ लिया है। ऐसी मूर्ख बालिकाओं को जीवन के मूल तथ्यों से अवगत कराना माँ का कर्तव्य होता है, और ये दायित्व मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप उसे समझाइए कि हम जो कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सुशील है, कुलीन है, कुल की मर्यादा के विरुद्ध कोई भी बात नहीं करेगी। इसका ये अर्थ तो नहीं क्योंकि वो लज्जावश कुछ बोलेगी नहीं, इसीलिए उसकी इच्छा के विरुद्ध हम किसी से भी उसका विवाह कर दें? ये कौन से कुल की रीति है? ये कुल की रीति नहीं माँ, ये राजनीति की रीति है, राजनीति की। और राजनीति ये कहती है कि राजकुमारों और राजकुमारियों के विवाह केवल थोथी भावनाओं के बल पर नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन की दृष्टि से ये निर्णय किए जाते हैं। एक शक्तिशाली दूसरे शक्तिशाली से संबंध करके ही अपनी शक्ति बढ़ा सकता है, किसी कायर ग्वाले के साथ संबंध करके नहीं। ये उसे समझा देना और अच्छी तरह समझा देना। मैं आज ही पुरोहित को भेजकर शिशुपाल से शीघ्रातिशीघ्र बारात लाने का न्योता भेज रहा हूं। तुम तो उसे जानती हो, वो कितना हठी है। जब कोई निर्णय ले लेता है तो उसे टालना असंभव हो जाता है। जैसा विधाता ने लिखा है वैसा ही होगा।